आज हम लोग हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है। इसके पहले हम लोगों ने इस हिंदी के 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। उसके आगे हम लोग देखेंगे 50 क्वेश्चन के जो सबसे एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वही क्वेश्चन क्या है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो पहला हम देखेंगे, पेड़ से फल गिरा तो उपयुक्त भी अपादान कारक होगा। पेड़ से तो कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो कवित्री होगा, कवयत्री होगी, कवित्री होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, कवित्री होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अभिनेता का स्त्रीलिंग, अभिनेता का स्त्रीलिंग क्या होगा? अभिनेता, अभिनेत्री हो ही नहीं सकता, अभिनेता हो ही नहीं सकता, अभिनेत्री ये भी नहीं, तो अभिनेत्री हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भविष्य काल का द्योतक है? मतलब जो भविष्य काल में हो उसके बाद। तो मुझे दिल्ली जाना है, सोहन पढ़ाई कर रहा है, मतलब वो अभी पढ़ रहा है। गीता खाना पका रही, मतलब वो भी पका रही है। उसने मुझे पुस्तक दे दी, ये पास्ट में चले तो उसने मुझे तो अब जाना, मतलब अभी दिल्ली गया नहीं, उसे दिल्ली जाना। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। कृष्ण ने गाना गाया, वाक्य में कौन सा कारक है? कृष्ण ने गाना गाया, तो इसमें सबसे पहले हम चिन्ह देखेंगे कि इसमें चिन्ह दिया गया। तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो कर्ता कारक होगा। या वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ से होता है कि मूर्ध से होता है कि तालु से होता है कि दंत से होता है? तो या वर्ण का उच्चारण सही आता है अंतस्थ व्यंजन में आता है, या अलावा किस में आता है? अंतस्थ व्यंजन में आता है। तो हम या को अपने मुंह द्वारा बोल के देखेंगे कि निकलता कंठ से निकलता है कि ओठ से निकलता है कि तालु से। तो या वर्ण का उच्चारण तो या तालु से। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो आप बोलिए या, तो तालु से निकला। इया वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? इया, 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 इया। इया वर्ण का उच्चारण स्थान तालु से, मूर्ध से, कंठ से, तो दंत से होगा। इया वर्ण दंत से। निम्नलिखित में से विश्लेषण चुनिए। तो भलाई, थोड़ा, स्वयं, मिठास। भलाई तो एक अलग बात होती है, हमने किसी की भलाई थोड़ा सा मतलब उन्हें कुछ दे दिया। स्वयं मतलब खुद को। मिठास, जिसमें मिठास, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मिठास जो क्या होगा? विश्लेषण होगा, जबकि भलाई, थोड़ा, स्वयं ये विश्लेषण शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, मिठास। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए पसंद आए तो। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालव्य और नासिक है? तालव्य और नासिक, पहले ऑप्शन नंबर ई, छा, छा, सा। तो हम पहले नासिक, नास, छा, इया, 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 छा, शा, छा। इसको हमको बोल के ही देखना है, तभी एक बार हमको मालूम हो गया कि हाँ कैसे निकलता है वर्ण, तो ऑटोमेटिक हमको पता हो जाता है इया नाक से निकल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित ध्वनि में से बताइए कि कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? ओष्ठ मतलब ओठ से बोला जाने वाला। पा, फा, भा, टा।
टा एक ऐसा वर्ण है जो ओष्ठ से नहीं बोला जाता, जबकि पा, फा, बा, बा क्या ओठ से बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से का वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? उच्चारण स्थान की दृष्टि से का कंठ कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। पशु शब्द का विश्लेषण क्या होगा? पाशविक होगा, पशुत्व होगा, पशुपति होगा, पशुता होगा। पशु का वर्ण, पशु शब्द का विश्लेषण क्या होगा? पाशविक, पशु, पशुपति, पशुता। पशु का पशु, पशुपति नहीं का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। पशु। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है? भाववाचक संज्ञा नहीं। लंबाई, दया, शत्रुता, बहन। बहन सबसे अलग दिख रहा है इसमें, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए लंबाई, दया, बहन सब शा, 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 हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो अभी हम लोगों ने कहा था कि अंतस्थ व्यंजन यार अलावा हो तो ऊष्म व्यंजन, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ऊष्म। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी होती है? कंठ से तो का वर्ग होता है, तो कंठ का खा, ये कंठ ध्वनि से निकलने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चा, छा, जा, झा, इया। चा, छा, जा, झा, इया, ये ध्वनि क्या कहलाती है? कंठ, मूर्धन्य, तालव्य। ऑप्शन नंबर सी सही है, तालव्य। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त अक्षर कौन से हैं? आ, बड़ा जा, उ ला, पा, फा, पा, छात्राज्ञा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, छात्राज्ञा। ये संयुक्त व्यंजन होते, जो संयुक्त व्यंजन होते जो मिलकर बने होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? 50 होती है, तो 52 होती है, 52 होता है। वेतन वृद्धि में योजक चिन्ह की जगह कौन सा कारक चिन्ह आएगा? वेतन की वृद्धि, ये बनता ही नहीं है योजक। वेतन से वृद्धि, वेतन से वृद्धि, वेतन से वृद्धि, वेतन को वृद्धि, वेतन में वृद्धि। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ये सही है। वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। श्याम धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे शब्द में कौन सा? धीरे धीरे श्याम क्रिया, तो क्रिया विश्लेषण मतलब धीरे धीरे चलता है। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? नदी, इलायची, प्यास, पानी। नदी, पानी पुल्लिंग शब्द। प्यास लगी, इलायची खाई, नदी में, नदी गया, हाँ पानी। निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन से होते हैं? महाप्राण कौन से होता है? 1, 3, 1, 3, 5 क्या होता है? अल्प प्राण होता है, जबकि महाप्राण 2, 4 जो होता है महाप्राण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। जैसे का, खा में 5 अक्षर होते हैं, तो का और घा, का या दूसरे में, घा या चौथे में, अंगा या पांचवें। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 2, 4 जिसमें हो से महाप्राण कहलाते हैं। निम्नलिखित में से किन उच्चारण तालु से होता है? तालु से होता है, तो पा वर्ग, टा वर्ग, शा, शा, ई, सा, चा वर्ग। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, चा।
हिंदी शब्दकोश में खा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो त्रा के बाद आता है, का के बाद आता है, तो ऑप्शन नंबर का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो का ऑप्शन नंबर ए सही है। पीढ़ा शब्द का विश्लेषण रूप क्या होगा? पीड़ित होगा, पीढ़ी होगा, पीड़े होगा, पीड़ित, पीड़ित होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पीड़ित। पीड़ा शब्द का विश्लेषण रूप पीड़ित, ऑप्शन नंबर ए सही है। धनवान का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? धनवानी होगा, धनवंती होगा, धनवानी होगा, धनवती होगा, धनवती होगा। तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप में क्या होगा? तपस्विनी होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विश्लेषण नहीं है? भयंकर, रुचिकर, लाभकर, शुभांकर। शुभांकर, ऑप्शन नंबर बी सही है। शुभांकर जो है विश्लेषण से मिलकर नहीं बना। कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विश्लेषण नहीं है? फेनिल, लौकिक, प्राथमिक, धूमिल। धूमिल, धूमिल जो है ये संज्ञा से बना हुआ विश्लेषण नहीं है, जबकि फेनिल, लौकिक, प्राथमिक ये संज्ञा विश्लेषण से बने हुए शब्द हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विश्लेषण है? तालब, पुरुष, कुटुंब, परिष्कार। परिष्कार, ऑप्शन नंबर बी सही है। महान का स्त्रीलिंग क्या होगा? महानत, मत, ऑप्शन नंबर बी महती सही होगा, क्योंकि महान का स्त्री महांती, महात्री, ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, मैंने एक पेड़ काट लिया है, मैंने पुस्तक पढ़ने वाला था, मैं आपका आभारी हूँ। तो मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, ये भविष्य में, अभी वो किया नहीं है, करेगा, तो ऑप्शन नंबर करेगा, यहाँ कर की बात। इसमें तो पेड़ काट लिया, वो पढ़ने वाला था, मैं उसका आभारी, मैंने कुछ किया तो वो आभारी है, तो मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। 53 को हिंदी में क्या कहते हैं? 55 कहते हैं, 56 कहते हैं, 33 कहते हैं, 53 कहते हैं। तो 53 को हिंदी में तो 53 ही कहते हैं, 53 कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी 53। 56 तो कहते नहीं हैं, तो डी ऑप्शन। 69 को हिंदी में क्या कहते हैं? 59, 49, 79, 69, तो 69 कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। 49 को हिंदी में क्या कहते हैं? 49 को हिंदी में क्या कहते हैं? 48, 69, 49, 49, ऑप्शन नंबर डी सही है। बादशाह शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? बादशाही, बादशाहीन, बादशाहीन, तो ऑप्शन नंबर ए बेगम। बूढ़ा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है? बूढ़ा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होता है? तो बुढ़ापा, ऑप्शन नंबर ए सही है। नीचे दिए गए विश्लेषण का रूप, इसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे, सब में हमको विश्लेषण बताना है। तो इतिहास का क्या होगा? ऐतिहासिक, 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 ऑप्शन नंबर सी सही है। विकास का विकसित, विकासिक, विकास, विकसित, ऑप्शन नंबर 20 सही है। नीति का नीतिक होगा, नैतिक होगा, नीतिक, ऑप्शन नंबर बी।
प्यासा का विश्लेषण क्या होगा? प्यासा होगा प्यासे और प्यासे होगा प्या तो ऑप्शन नंबर ए प्यासा होगा। अर्थ का विश्लेषण क्या होगा? अर्थ का अर्थ आर्थी अर्थ ऑप्शन नंबर सी आर्थिक होगा। राष्ट्र का विश्लेषण शब्द क्या? राष्ट्र राष्ट्रीय 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 ऑप्शन नंबर सी सही है। किताब किताबी किताबी किताब किताब तो किताबी होगा ऑप्शन नंबर ए। हम लोग कहते हैं ना किताबी ज्ञान तो ऑप्शन नंबर बी किताबी नहीं होता किताबी होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन तथा बहुवचन में समान होता है? बालक बालक भी बहुत सारी स्त्री बहुत सारी स्त्री कुर्सी। क्या दादा वहाँ पे एक बहुत सारे दादा, तो क्या हम दादाएं कहते हैं? तो दादा एक ऐसा शब्द है कि एक वचन और बहुवचन में हमेशा क्या होता है? समान होता है, वही होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग किया जाता है? रीति गुनाह सब्जी रीतियाँ होती गुनाह हो जाता है, सब्जियाँ हो गुनाहगार हो जाते हैं। देखिए आग क्या होता है? एक वचन में ही रहता है, हमेशा आग एक ही वचन में रहता है। जातिवाचक संज्ञा किसी जाति का बोध कामायनी सुशील बचपना, तो कामायनी सुशील बचपना। डॉक्टर डॉक्टर क्या होता है? एक जाति का बोध करा रहा है कि हाँ ये डॉक्टर है, ये वो है, ये मास्टर है, ये कलेक्टर है। तो इसमें क्या होगा? एक जाति का बोध हो रहा है, तो जाति संज्ञा, तो ए ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रोध क्रोधित क्रोधी, तो ऑप्शन नंबर बी क्रोध शब्द संज्ञा है।